नमस्कार। कहते हैं ना, बिल्ली के भाग से छीका फूटा। कुछ यही हो रहा है भारत के साथ। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया तो भारत को यह एहसास हुआ कि दूसरे देशों पर निर्भरता कितनी खतरनाक हो सकती है। अमेरिका पे निर्भर हैं हम, चीन पे निर्भर हैं हम, रूस पर निर्भर हैं हम। कभी भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पर कोई भी देश हमारे खिलाफ जा सकता है, क्योंकि दुनिया में कोई स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन नहीं होता। सब कुछ होती हैं वक्त की नजाकतें। जैसे कि एक समय भारत और अमेरिका लग रहा था कि दुनिया के सबसे स्ट्रांग एलाई हैं। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी, इनकी दोस्ती के किस्से तो दुनिया भर में गाए जा रहे थे। एक दूसरे के लिए प्रचार हो रहा था, हाउडी मोदी हो रहा था, नमस्ते ट्रंप हो रहा था। लेकिन इस बार क्या हुआ? अचानक से ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती जो है वो दूर होने लगी, टूटने लगी, और अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बनाने लगा। अमेरिका अचानक से पाकिस्तान को समर्थन देना शुरू कर दिया, वहां पे ऑयल ढूंढ रहा। अब भारत को नए मार्केट की आवश्यकता है, नए दोस्तों की आवश्यकता है। तो एक नया दोस्त बना है भारत का, जो पहले दुश्मन हो गया था, वह है चाइना। चाइना के साथ इस समय दोस्ती हमारी बढ़ रही है। चाइना की भी आवश्यकता है, भारत की भी आवश्यकता है। क्योंकि अमेरिका चाइना को भी परेशान कर रहा है, अब भारत को भी परेशान कर रहा है। ऐसे में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो भारत और चीन नजदीक आना शुरू कर चुके हैं। अच्छा, चीन ने इसके पहले क्या किया था? रेयर अर्थ मैटर्स और इसके अतिरिक्त फर्टिलाइजर, इन पे लगा दी थी रोक। अच्छा, फर्टिलाइजर पे बात बाद में करेंगे, लेकिन बात करते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स की, क्योंकि इसको लेकर चर्चाएं ज्यादा हैं। आप यह मान के चलिए, आने वाले 50 साल 100 साल कंप्लीटली इसी तरह के मैटर पे डिपेंड करने वाले हैं। क्योंकि जो भी चीजें बन रही हैं उसमें रेयर अर्थ मिनरल का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। और फिलहाल अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो 98% रेयर अर्थ मिनरल्स जो है उसका कंप्लीट सप्लाई चेन जो है वो चीन के पास है। क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स के की माइनिंग बहुत कठिन होती है, उसमें जो जो एलिमेंट्स हैं उनको अलग करना आसान नहीं होता, और उसके बाद उनको एक प्रोसेसिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करना कि उसको सीधे आप यूज करें, उसकी जो असेंबली लगती है वह बहुत महंगी लगती है और पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होती है। इसलिए दुनिया के कई सारे देश इसको लगा नहीं पा रहे हैं, तो चीन ने फिलहाल मोनोपोली बनाई हुई है। भारत में भी जितने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं, ई मोटर्स हैं, सेंसर्स हैं, स्पीडोमीटर हैं, इन सब के लिए रेयर अर्थ मिनरल की आवश्यकता होती है। फिलहाल भारत में अभी की आवश्यकता जो है वो 900 मीट्रिक टन है, और यह कहा जा रहा है कि अगले 10 सालों में यह बढ़कर 3600 तक पहुंचने का अनुमान है। और अगर चीन ने जो यहां पर बैन लगाया था, अगर वह भारत नहीं भेजते तो भारत में ईवी कैसे चलती, बैटरी नहीं बन पाती, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स नहीं बन पाते, और आने वाले समय में डिमांड लगातार बढ़ती जाती, सप्लाई नहीं होती तो महंगाई बढ़ती जाती, मतलब ईवी के दाम बहुत बढ़ जाते। और भारतीय सरकार इस समय ईवी को लेके बहुत सेंसिटिव है। उसकी कोशिश यही है कि कैसे भी करके ईवी के मार्केट को प्रमोट किया जाए और पेट्रोलियम पर निर्भरता जो है वो कम की जाए। अब पेट्रोलियम पर निर्भरता इसलिए कम करनी है क्योंकि भारत के पास अपना तो पेट्रोलियम है नहीं। भाई, क्रूड ऑयल भारत में नहीं होता, भारत की आवश्यकता का मात्र 10% भारत से निकलता है, बाकी तो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। आप रूस से लेते हैं, आप गल्फ कंट्रीज से लेते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? कि भैया आप क्या है नहीं, आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको नए मिनरल्स मिले, नया क्रूड ऑयल का एरिया मिले, लेकिन आपको नहीं मिल रहा। अभी अंडमान निकोबार में कोशिश की जा रही है ना कि वहां पर हो सकता है कि ऑयल हो, और अगर होगा तो हमारे लिए फायदा हो जाएगा। आज के समय में अमेरिका भारत पर दबाव क्यों बना पा रहा है? क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर भारत दबाव में आ गया और रूस से तेल नहीं खरीदेगा तो रूस के एजेंडे को साधना और भारत के एजेंडे को साधना अमेरिका के लिए आसान हो जाएगा। और भारत के लिए दिक्कत यह है कि अगर उसने रूस से तेल नहीं खरीदा तो मिडिल ईस्ट, जो कि एक तरीके इस समय अमेरिका के नियंत्रण में है, मिडिल ईस्ट बार्गेनिंग करना शुरू कर देंगे, वह भी अपना प्रॉफिट देखेंगे। तो भारत को बैलेंस बनाना है रूस और मिडिल ईस्ट के बीच में कि कोई भी हमको ब्लैकमेल ना कर सके। और इसके लिए पॉसिबिलिटी तभी आएगी जब हम एक नए तरह की ऊर्जा की ओर बढ़ेंगे। इसीलिए भारत लगातार सोलर को यहां पे इंप्रूव करता जा रहा है कि भाई सोलर एनर्जी का यूज करेंगे अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पूर्ति के लिए। आप देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो भारत का इनिशिएटिव था कि भारत में पूरे साल धूप रहती है, यहाँ पे समस्याएं नहीं आती। और अभी भारत लगातार सोलर एनर्जी को आगे बढ़ाता जा रहा है और उसकी वजह से भारत सेल्फ सफिशिएंट होता जा रहा है। आज के समय में सोलर पैनल भारत में बन रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भारत को पता है कि हमें अगर ब्लैकमेल नहीं होना है तो हमें फिर ऊर्जा के नए साधनों को खोजना पड़ेगा। लेकिन जब तक यह चीजें नहीं हो पाती, कि एक दिन काम तो है नहीं, इसके लिए हमको लंबे समय तक कार्य करना पड़ेगा। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर यही है कि हमें अपने पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे।
आज के समय में चीन और भारत पास आते जा रहे हैं। चीन ने कहा है ठीक है, भारत को हम रेयर अर्थ मैग्नेट देने वाले हैं, और अगर वो मैग्नेट भारत में सही समय पे आएंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सही तरीके से होता रहेगा। लेकिन भारत को विचार करना पड़ेगा रेयर अर्थ मैटर्स को लेकर, क्योंकि अगर वह इस पर विचार नहीं करेगा तो समस्या आएंगी। भारत के लिए माना जाता है कि 5वें नंबर पे रेयर अर्थ मैटर को लेकर जो इंडिया का कोस्टल एरियाज है वहां पर रेयर अर्थ मैटर मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन समस्या वही है कि आप उसकी माइनिंग कैसे करेंगे, टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। दूसरा, उसके असेंबली यूनिट कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपको वहां पे रिफाइन करना पड़ेगा, एलिमेंट्स को अलग करना पड़ेगा, और इसकी वजह से जो इकोलॉजिकल डैमेज होगा उसको कैसे मैनेज करेंगे। इन सबको लेकर भारत की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन हमें इस पर कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस पर कार्य नहीं करेंगे तो आज अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, कल आपको चाइना ब्लैकमेल करेगा। कही रहा था ना, फर्टिलाइजर पे कर रहा है, रेयर अर्थ मैटर पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपको यहाँ पे। उसके अलावा एक और दिक्कत है कि भारत और चाइना के बीच में ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। अमेरिका के साथ तो हम ट्रेड सरप्लस में हैं, लेकिन चीन के साथ हम 100 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में हैं। हम चाइना को भेजते बहुत कम है, लेकिन चाइना से खरीदते बहुत ज्यादा है। तो अब हमें यह देखना पड़ेगा कि रेयर अर्थ मैटर को हम कैसे यहां पर मैनेज करें। अगर इसको मैनेज नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल चाइना ब्लैकमेल करने जरूर आएगा आपको। एक और बात मैं कह दूं, चाइना पे आप भरोसा नहीं कर सकते। आज भले चाइना जो है वो आपका दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है, चाइना को भी आवश्यकता है आपकी। जैसे अमेरिका ने एक साथ रूस, चाइना, इंडिया से दुश्मनी मोल ली है, वैसे चाइना के साथ भी दिक्कत है कि वो अमेरिका, इंडिया से साथ दुश्मनी मोल नहीं सकता। अमेरिका से संबंध इस समय खराब चल रहे हैं तो भारत से संबंध अच्छे करने पड़ेंगे उनको, और यही कोशिश यहां पर दिखाई दे रही है। भारत को भी देखना है कि चीन से अपना फायदा निकाले, लेकिन चीन पर ट्रस्ट आप नहीं कर सकते। चीन ने लगातार आपको धोखा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर समय देखिए क्या हुआ था, चीन ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया ना। चीन ने उनको हथियार दिए, उन हथियारों का प्रयोग पाकिस्तान ने आपके ऊपर किया। चीन के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है ही। इन सब मैटर को हम कैसे सॉल्व करें। हमेशा एक बात कही जाती है, जिन भी देशों के साथ आप बाउंड्री शेयर करते हैं उनसे अच्छी दोस्ती नहीं हो सकती। आज के समय में चीन को खतरा लग रहा है। क्यों लग रहा है खतरा, क्योंकि अगर भारत पर दबाव बनाकर रूस यूक्रेन युद्ध रुक गया तो घाटा चीन का होगा। आपको लग रहा होगा यार रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, टैरिफ भारत पे लग रहा है, घाटा चीन का होगा। क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं, ऐसे में वह चीन के यहाँ पे नजदीक आया है और चीन अपना खूब फायदा उठा रहा है। लेकिन अगर वह युद्ध समाप्त होगा, रूस के ऊपर सैंक्शन हटेंगे, तो फिर चीन को दिक्कत होगी। फिर चीन को लगेगा कि यार इतना बड़ा मार्केट हमारे हाथ से जा रहा है, और बॉर्डर की दिक्कतें तो चीन और रूस के बीच में भी है। मंचूरिया का जो एरिया है उस पे क्लैश होता रहता है, समस्याएं आती रहती हैं, और रूस भी चीन पर बहुत भरोसा नहीं करता। आइडियोलॉजी भले एक है कम्युनिज्म की, लेकिन भरोसा वहां भी बहुत बहुत कम है। और अमेरिका की वजह से आज रूस और चीन पास पास बैठे, वरना रूस और चीन के बीच में दोस्ती उतनी अच्छी रह नहीं गई थी। 2022 के बाद से यह दोस्ती बढ़ी है। तो चीन, उसको लग रहा है कि भारत में एक मार्केट मिल रहा है, भारत को लग रहा है कि चीन से हमारे यहाँ रेयर अर्थ मैटर आ जाएगा, लेकिन यह सभी म्यूचुअल हैं और बहुत लंबा नहीं चलने वाला। साल 1.5 साल में फिर आपको देखने को मिलेगा कि चीन और भारत के संबंध फिर से क्लैश वाले हो रहे हैं। अभी देखिए ना, वांगी आए थे, जा रहे हैं पाकिस्तान, क्योंकि चीन को पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती रखनी है। और चीन अमेरिका की दिक्कतें पाकिस्तान को लेकर भी हो रही है कि पाकिस्तान इस समय चीन की जगह पे अमेरिका की गोदी में बैठते दिखाई दे रहा है, और बलूचिस्तान को अमेरिका को बेच दिया है पाकिस्तान ने। और यहाँ पे चीन बोल रहा है कि भैया बलूचिस्तान में पैसा लगाए हैं, हम इतना पैसा लगा दिए, सीपेक के माध्यम से ग्वादर पोर्ट बना रहे हैं, और तुम उसको अमेरिका को दे रहे हो। ये सारी बातें वांगी करेंगे पाकिस्तान के अंदर। तो इस समय जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है वो बहुत उलझी हुई है, और इस उलझी पॉलिटिक्स में हर देश को अपना हित देखना पड़ रहा है। भारत को भी अपना हित देखना चाहिए कि चीन से जब तक हमें रेयर अर्थ मैटर मिल रहा है तब तक लेते रहें, लेकिन रेयर अर्थ मैटर को लेकर हम अपने देश में भी काम करते रहें, अपनी असेंबली खुद बनाएं, जिससे कि हमारी कंपनियों को ऐसी कोई समस्या ना आने पाए कि दुनिया कोई देश हमारे पे सैंक्शन लगाए और हम समस्याओं में चले जाएं। अब देखते हैं कैसे काम करते हैं, क्या असेंबली लग पाती है कि दुनिया का 5वां रिजर्व भारत के पास है रेयर अर्थ मिनरल का। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे इस और मुद्दे की। अपने दोस्तों को दीजिए इजाजत, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।